गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 2 न्याय मंत्री का हिंदी में पाठ का सार हम समझेंगे। न्याय मंत्री पाठ का जो लेखक है श्री सुदर्शन जी, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1968 में उसकी मृत्यु हुई थी। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मजे हुए कहानीकार माने जाते हैं। उनकी कहानियाँ रोचक होती है, साथ में उनमें कोई ना कोई संदेह भी छिपा रहता है। यह कहानी न्याय में निष्पक्षता और का संदेश देती है। तो श्री सुदर्शन जी थे, उन्होंने पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि अनेक सुप्रसिद्ध कहानी उनकी संग्रह है और उन्होंने एकमात्र उपन्यास भागवती लिखा हुआ था। तो ये कहानी का सार है कि जो सम्राट अशोक होता है वो एक सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की खोज में थे। शिशुपाल से उसकी मुलाकात होती है, वो उसकी योग्यता देखकर न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है, वो आपको सभी को पता ही है। तो न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है और नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरक कथा का भी उदाहरण दिया हुआ है। और न्याय तंत्र की क्या जिम्मेदारी है वह आज की युवा पीढ़ी को बताते हुए इस कहानी में लिखा गया है। तो संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। देखो तो क्या होता है कि संध्या का समय था, चारों ओर क्या फैल चुका था, अंधकार फैल चुका था। तो एक शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आता है। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। देखो उसके बाद आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल और वह नवयुवक राज्य में फैले अन्याय की वो चर्चा कर रहे थे। तो युवक उस बात से सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा कि यदि अवसर मिले तो मैं क्या करूं? तो मैं न्याय कैसे करते हैं वो सबको दिखा दूं। और मनोमन उस युवक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाने का सोच लिया। देखो शिशुपाल जानता नहीं था कि यह युवक कौन है। वह युवक और कोई नहीं था, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा दे के उससे न्याय मंत्री बना दिया। और शिशुपाल को अवसर मिल गया न्याय मंत्री बनने के बाद। तो शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी 1 ही महीना हुआ था। एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया और बाद में शिशुपाल को पता चल जाता है कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या के अपराधी थे। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। देखो वो शिशुपाल न्याय मंत्री था, उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। सोने की मूर्ति को फांसी पे चढ़ाता है। क्यों? देखो तो सम्राट अपराधी तो थे, परंतु उन्होंने साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि परमेश्वर का रूप ही राजा को माना जाता है। और उनके अनुसार क्या होता है कि सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पे लगा दिया जाता है। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सम्राट ने उसके न्याय की प्रशंसा की। जुओ,
આપણે ગુજરાતીમાં એનો ભાવાર્થ સમજીશું કે એક દિવસ સાંજના સમયે શું થાય છે, અંધારામાં શિશુપાલના ઘરે એક કોણ આવે છે, એક યુવક આવે છે. શિશુપાલે અતિથિ ગણીને તેનું સ્વાગત કરે છે. આતિથ્ય સત્કાર પછી શિશુપાલે રાજ્યમાં ચોમેર ફેલાયેલા અન્યાયની ચર્ચા કરી. કોની સાથે? પેલા યુવક સાથે. તો યુવક એ વાતથી સહમત ન હતો. તેણે કહ્યું કે દોષ કાઢવો સરળ છે, પણ કંઈક કરી બતાવવું મુશ્કેલ છે. આ સાંભળીને શિશુપાલે કહ્યું, જો અવસર મળે તો હું બતાવી દઉં કે ન્યાય કોને કહેવાય. શિશુપાલે આ બધી વાતો કોને કહેતા હતા? પેલા યુવકને. પણ શિશુપાલને ખબર નથી કે યુવક બીજું કોઈ નહીં, સ્વયં સમ્રાટ અશોક હતા. એક દિવસ તેણે શિશુપાલને પોતાના દરબારમાં બોલાવ્યો અને એમને પોતાની રાજમુદ્રા આપીને ન્યાયમંત્રી બનાવી દીધા. શિશુપાલને ન્યાયમંત્રી બન્યાના એક જ મહિના થયો હશે, એક રાત્રે કોઈકે એક સિપાહીની હત્યા કરી નાખી. શિશુપાલે અપરાધીની તપાસ કરવામાં દિવસ રાત એક કરી નાખ્યા. શિશુપાલને ખબર પડી જાય છે કે સમ્રાટ અશોકે જ સિપાહીની હત્યાના અપરાધી હતા. સમ્રાટની ધરપકડ કરવી એ તો સહેલું કામ ના હતું, પરંતુ શિશુપાલ ન્યાયમંત્રી હતા, તેમણે તો નિર્ભય થઈને ન્યાય કરવાનો હતો. તેમણે સમ્રાટની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો. સિપાહીએ સમ્રાટ અશોકના હાથમાં હથકડીઓ પહેરાવી દીધી. સમ્રાટ અપરાધી તો હતા, પરંતુ તેમને સાધારણ અપરાધીની જેમ સજા ના આપી શકાય. શાસ્ત્રોના નિયમો અનુસાર શું કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજા એ ઈશ્વરનું જ એક રૂપ છે, અને એના અનુસાર શું કરવામાં આવે છે કે સમ્રાટની સોનાની મૂર્તિને ફાંસી આપવામાં આવે છે. શિશુપાલના ન્યાયથી લોકો ખૂબ પ્રસન્ન થયા. સમ્રાટે પણ તેમના ન્યાયની પ્રશંસા કરી. અહીં આ પાઠ સમાપ્ત થાય છે. અસ્તુ.